राइट। सब यूजर के अकाउंट में विदाउट पासवर्ड भी जा सकता है, राइट। लेकिन अदर यूजर जो रहेंगे, नॉर्मल यूजर लिनक्स के अंदर, वो बिना पासवर्ड के रूट में भी नहीं आ सकते और किसी और के यूजर के अकाउंट में भी नहीं जा सकते। क्लियर? तो अगर हमें प्रैक्टिस करनी है लिनक्स की, तो लिनक्स के लिए हमें यहाँ पे ऑनलाइन कुछ टूल्स अवेलेबल है। एक होता है, अगर आपको लिनक्स के साथ जाना है तो आप वहाँ पे रेड हैट की लैब्स होती है, ठीक है। वो रेड हैट की लैब यूज कर सकते हो। अगर उबंटू का यूज करना है तो आप किलर कोडा नाम से एक टूल से उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हेट सी यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेक्टिव लैब्स, उसे आप ओपन करेंगे अगर प्रैक्टिस करनी है तो इसके अंदर। इस लैब के ऊपर आप लिनक्स की पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से सर्वर क्रिएट करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो कैसे क्रिएट करना है वो भी हम देख लेंगे कि एडब्ल्यूएस से क्रिएट करके उस पर भी हम काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमारे पास फ्री फ्री का अवेलेबल है, तो हम मतलब क्यों वहाँ पे जाए, राइट। एडब्ल्यूएस के साथ यहाँ पे हमें फास्ट वहाँ पे सर्वर भी क्रिएट मिल जाता है। एडब्ल्यूएस में जाओ, वहाँ से सर्वर क्रिएट करो, फिर से उसे आपको स्टॉप करना पड़ेगा, जब काम खत्म होगा फिर से स्टॉप करो। ये उससे अच्छा है कि आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये 4-5 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है। ये होगा लिनक्स का। अगर प्रैक्टिस करना है तो रेड हैट लैब के वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उबंटू पे प्रैक्टिस करनी है लिनक्स की, तो वहाँ पे किलर कोडा नाम से है, उस प्लेटफॉर्म पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किलर कोडा इंटरएक्टिव सेशन, ये भी अच्छा है प्रॅक्टिस केली प्लेग्राउंड। फक्त त्यांचं आता कसं आहे, डिफरन्स काही नाही। मेन म्हणजे त्यांचे पैकेज मैनेजर चेंज असतात। अगर हम उबंटू के साथ जाते हैं तो वहाँ पे हमें ऐप यूज करना पड़ता है। पैकेज मैनेजर मतलब कुछ भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो वहाँ पे हम ऐप कमांड यूज करते हैं, ठीक है। और लिनक्स में हम यूज करते हैं यम या डीएनएफ, अभी जो नया लेटेस्ट आया हुआ डीएनएफ है, उसके साथ जाते हैं। और दोनों का फर्क बस यही है कि दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने उसे क्रिएट किया हुआ है। मान लो रेड, जो लिनक्स रेड हैट का लिनक्स है, रेड हैट ने बनाया है। उबंटू है, ये ओपन सोर्स है, राइट। मतलब कुछ ऐसा फर्क नहीं रहता, लेकिन बस नाम का या थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस रहते। ठीक है, ऑनलाइन गाइज समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। अगर प्ले यहाँ पे उबंटू की प्रैक्टिस करनी तो आप यहाँ पे उबंटू के साथ जा सकते हैं, ठीक है। ओके, हमें उबंटू का टर्मिनल अवेलेबल है, तो हम वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेम कमांड होती है, सेम
वहां पे भी जो यूज करनी है वही यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। एक दो कमांड का फर्क रहता है, वो मैं आपको बता दूंगा कि वहां पे दूसरे और क्या यूज करते हैं, ठीक है, लिनक्स के ऊपर। तो मान लो अभी यहाँ पे मैं हूँ, अभी मैं नया नया टर्मिनल में आया हूँ, मुझे देखना है कि एज अ कौन से यूजर से मैंने लॉग इन किया हुआ है, राइट। हम डायरेक्टली आएंगे यहाँ पे, अभी मैं किस यूजर से काम कर रहा हूँ, अगर ये मुझे देखना है तो यहाँ पे कमांड आती है कि जो है हु एम आई, एम आई। आप क्या कीजिए अभी, प्रैक्टिस होने के बाद, मतलब क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा फिर से ऐसे, ठीक है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है, अगर मुझे देखना है टर्मिनल में कि मैं एज अ क्या यूजर काम कर रहा हूँ, तो मैं हु एम आई कमांड यूज करूंगा और एंटर। वहाँ पे शो कर रहा है रूट, मतलब मैं रूट यूजर से यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ, राइट। अभी अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि मैं अपने विंडोज में, तो वहाँ पे ऊपर शो करता है कि आप किस फोल्डर के अंदर हो, राइट। यहाँ पे अभी पूरा शो कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे देखना है कि मैं किस फोल्डर के अंदर हूँ। तो उसके लिए हम यूज करते हैं PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। स्लैश रूट के अंदर हूँ। अगर मान लो मुझे इसके अंदर देखना है कि यहाँ पे क्या क्या फाइल्स है, राइट, तो मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा ls। यहाँ पे अभी एक फाइल है, तो ये फाइल शो कर रही है। अभी यहाँ पे तो सिर्फ फाइल का, ठीक है। अभी यहाँ पे ls कमांड से क्या शो किया उसने, उसने बस इतना शो की कि बस फाइल नेम दिखाया, राइट। अगर वहां पे मल्टीपल्स फाइल होती तो बस नेम शो करता, राइट। मुझे क्या करना है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देखनी कि इससे क्या क्या परमिशंस है, क्या क्या नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा ls हाइफन यल, यल फॉर लॉन्ग लिस्ट, मतलब उसमें पूरा आ जाता है उसका इंफॉर्मेशन। ठीक, वहां पे शो कर रहा है कि यल आर डब्ल्यू एक्स ये क्या है, ये परमिशंस होती है, वो कैसे देना है, क्या क्या होता है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन इतना जो बेसिक बेसिक से स्टार्ट करें, राइट। तो ls हाइपन यल से हमें क्या होता है, वो शो करता है कि वहां पे उसको क्या क्या परमिशन दी हुई है, राइट। यहाँ पे उसका यूजर्स होता है, इसका ग्रुप होता है, कौन से ग्रुप में काम कर रहे हो, मतलब ये यूजर ग्रुप्स क्या होते हैं आगे जाके आपको समझ में आएगी कि वो उसके परमिशन के साथ कैसे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन। ये कमांड लिस्ट कहाँ Yes, मिलेंगे हमें? I have one questions. एक मिनिट, Hello. ऑनलाइन प्लीज। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, वर्क डायरेक्टरी म्हणू शकतो तुम्ही, प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी मतलब हम किस डायरेक्टरी में है अभी, वो देखने के लिए हम PWD यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक, हाँ ऑनलाइन क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। जैसा VMware वर्क सेशंस क्रिएट करते हैं, सो उसमें वर्क करता है मींस चाहे यू वांट टू है रेड हैट रहेगा, तो उसमें से वर्क यस, जो मैं कर रहा हूँ तो उसके अंदर सेव रहेगा। जैसे मैं रिपो क्रिएट किया है, कुछ हाँ LVM क्रिएट किया है, उसके अंदर वो जैसा सेव रहता है, तो इसके अंदर भी सेव रहेगा क्या ये, क्योंकि ऑनलाइन। नहीं नहीं, नहीं नहीं, इसके अंदर सेव नहीं रहेगा। यहाँ पे जब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ये अगर सेशन खत्म हो गया, एंड हो गया, तो यहाँ से सब डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज नहीं मिलेगा पीछे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो काम करेंगे उससे स्टोर रखना है आपको, तो या फिर आप AWS EC2 के साथ जा सकते हो, नहीं तो फिर आप VMware को यूज कर सकते हो अपने, मतलब विंडोज सर्वर के ऊपर आप VMware यूज करके वहां पे भी लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो। वर्चुअल बॉक्स नाम से आता है, या ओरेकल बॉक्स आएगा, या जो भी आएगा VMware आएगा, उस टूल का यूज करके आप वहां पे लिनक्स इंस्टॉल करके वहां पे भी काम कर सकते हो। तो वहां पे वो स्टोर रहेगा आपके, क्योंकि वो लोकल मशीन पे ओके। रहेगा, राइट। हाँ, यस, बट लेकिन उसके लिए OS आपको आप रैम प्रोवाइड अच्छी करेंगे होनी क्या? चाहिए। यस, OS आपको ऑनलाइन OS। मिल जाएगी। यस, ओके। ऑनलाइन और आपको सपोज उसकी AWS का फाइल्स मिल रहेगा तो जाएगी। AWS का रहेगा तो उसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हेल्प। हाँ हेल्प, मतलब मैं बताऊंगा आपको कि फ्री टायर कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। अगर आप डालेंगे क्रोम के ब्राउजर के ऊपर AWS फ्री टायर अकाउंट, तो वहाँ पे साइन अप करने के लिए आ जाता है। जैसे आप उसमें साइन अप करते हैं, हाँ, वो तो पेमेंट ₹1 कुछ पेमेंट भी हाँ जाते हैं ना। हाँ ₹2 जाते हैं, तो वो फिर से मिल जाता है, ठीक है। हाँ तो वो 1 साल के लिए फ्री रहता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ रिसोर्सेस फ्री टियर रहते हैं, कुछ कुछ पेड रहते हैं, ठीक है। जब भी आप उस पर काम करोगे तो फ्री टियर ही यूज करना। जब प्रैक्टिस के लिए क्रिएट करोगे सर्वर, तो उसके लिए T2 माइक्रो फ्री टियर में आता है शायद, उसमें तो वो यूज करना, ठीक है।
क्लियर? क्योंकि प्रोजेक्ट करने के टाइम वही यूज करना पड़ेगा इसके ऊपर। प्रोजेक्ट मीन सपोज मैंने प्रोजेक्ट कर अभी आज आधा किया है, नेक्स्ट मेरे को कल करने का है, तो नहीं कैसा नहीं नहीं, मीन्स वर्क कर सकते हैं? प्रोजेक्ट वो ये सब हम करेंगे प्रैक्टिस पर्पस के लिए, तो उबंटू यूज करेंगे, वहां पे हमें सब कुछ फ्री में मिल रहा है, राइट? अगर आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट स्टोर करके रखने हैं आपको, तो आप AWS के सर्वर के साथ जा सकते हो, ठीक है? वहां पे तो स्टोर रहेंगे, आपको बस